नाश्ते के फ़ौरन बाद छोले भीगे हुए तो सोचा सबसे पहले इनको चढ़ा लूँ ताकि ये उबल जाएं टाइम पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं पहुँच चुकी हूँ किचन में। मैगी का खाना भी यहाँ पर मैंने रेडी रखा हुआ है, वो गोश्त खाता है। ये है जी मेरे कॉफ़ी का मग, क्योंकि 3-4 दिन से मैंने कॉफ़ी नहीं पी, कुछ मिसिंग था, मुझे समझ नहीं आ रही थी वो क्या चीज़ थी। वो ये थी, कॉफ़ी मैंने पी नहीं थी। ये है नींबू पानी रेडी पड़ा हुआ है, और ये है मेरा कॉफ़ी का पानी। नीचे मुन्ना भाई भी सब्ज़ी वाला आ गया, जिसको लेनी है सब्ज़ी वो आ सकता है। ये है मेरी कॉफ़ी का पानी गर्मा गर्म। हाँ हाँ है ठंडा पानी, काम हो गया बाहर का। तुम ठंडा पानी पियो, मैं इधर गर्म कॉफ़ी पी रही हूँ। काम देखो मेरे, मैं कह रही हूँ हो गया काम बाहर का। आ रही हूँ, पानी देती हूँ। मैं अपनी कॉफ़ी लेके गुड़िया के साथ दूसरे कमरे में आ गई हूँ। गुड़िया सारी सफाई कर रही है, मेरा शहज़ादा इधर सोया हुआ है, उसे कुछ पता नहीं है। मैं गुड़िया से बातें कर रही हूँ। आज उसकी यूनी की छुट्टी थी तो वो मज़े कर रहा है, आराम से अपनी मर्ज़ी से उठेगा। यहाँ पर हम साफ़ सफाई में लगी हुई हैं दोनों। हाँ अब चला लो, मैं उधर थी ना तुम्हारे साथ, सफाई जो हो रही थी। गुड़िया ये मैंने तवा वो किया है, क्या बोलेंगे इसको, पकाया है या गरम किया है, वो जो साफ़ करते हैं ना तवा। तो इसको बाथरूम में ले चलो, फिर इसको थोड़ा नहीं, ये जल चुका है ना जब से तुम कमरे में गई हो ना, तो ये इसके खुद ही हटेंगे, इसे हमें हटाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये इसमें रोटी वगैरह जैसे जल लग जाती है ना। ये अभी थोड़ा सा और इसको जलने तो ये फूल के हटेगा ना, फिर इसको जूने से रख दूँगी, फिर साफ हो जाएगा। तो तुमने तो फिर सफाई जाना जो है, होने तो खड़ी हूँ, फिर 5-10 मिनट लगेंगे, मज़ीद कितना लगेगा हैं। 1 मिनट में अंदर ही आ जाओ तवे। आज तुम्हारी जो है ना धुलाई होनी है, तुम्हारी साफ़ सफाई होनी है, तुम्हारा मुंह चमकना है। मेरे ख्याल में ये काफ़ी है, जल चुका है ना। ये सिर्फ मैंने 10-15 मिनट पकाया होगा, तुमने उस कमरे की सफाई की और ये जल गया पीछे से ना। हाँ की जरूरत नहीं पड़ती फिर। हाँ इसमें जाहिर है वो आटा ही लगा होता है ना, रोटी जब बनाते हैं वो चिपक जाती है बस, और क्या होता है इस पे। भगोना भी जैसे जला हुआ हो ना, हाँ उसको मजीद जलाने के लिए छोड़ दो। यहाँ तक धुआं आ रहा है और साफ भी हो रहा है सारा। जो है ना सारा खुद ही हट जाता है, वो नीचे से जो जम जाती है काली सी। अंदर जैसे हम पकाते में कोई चीज जल जाती है, हाँ हटती नहीं है, सही। और मजीद जला दो। अच्छा वो जल के खुद ही उसके अंदर से कपड़ी बन के हट जाएगी, जूने से साफ करो फिर कपड़े। बस मैं 2-4 दिन से नोटिस कर रही थी, दरमियान से रोटी थोड़ी सख्त हो जाती थी, जैसे पापड़ी बन जाती थी, साइडों से थोड़ी कच्ची कच्ची। मैंने कहा तवे का मसला है, इसी को ही धोना पड़ेगा। गुड़िया को तवा तो मैं यहाँ पर दे आई, वो अच्छी तरह घिस रही है, साफ़ करिए। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अंडा ग्रेवी का सालन। बहुत दिनों से नहीं बनाया था, समझ नहीं आ रही थी क्या चीज़ बनाऊँ, चेंज चीज़ बनाऊँ, तो मुझे यही ज़हन में आई। ये है जी देग की बिरयानी, ये जाएगी गुड़िया के साथ, बस थैली में डाल के उसको दे दूँगी, जब तक वो तवा भी साफ़ कर देगी। मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ कॉफ़ी मेरी साथ जा रही है। गुड़िया कहाँ तक पहुँचा काम है? लगी पड़ी हो, सारी कालक निकली हो ये। वाह वाह चमक रहा है तवा तो। आज तो रोटी अच्छी बनेगी, इसका मतलब है। सही है। क्या ये पत्थर है? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, तवा हमारा चमक गया, नया बन गया। अभी रोटी इस पे बहुत अच्छी बनेगी, हैं गुड़िया? आज दरमियान से सूखेगी नहीं रोटी, जलेगी नहीं। चलो सही है, शुक्रिया, मेहरबानी। गुड़िया आखिरी काम रह गया, वो जो है ना मैट रखे थे ना ऊपर, सूख गए होंगे, वो ले आ बस, फिर उसके बाद चली जा। बिल्लो बाजी इंतज़ार कर रही होंगी तेरा। सही है, आ जाओ आ जाओ गुड़िया। सूख गए मैट, साफ़ हुए? बस बिछा दो, दिखाओ। हाय ठंड पड़ गई, इनके बगैर तो ऐसे कमरा लगता था कि पता नहीं क्या अजीब सा खुला खुला सा हो रहा है। ये बिछते हैं ना मज़ा आता है, साफ़ सुथरा एक एहसास होता है। मिट्टी बड़ी निकली थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। अगर सारी रात भीगता ना और भी साफ हो जाता। सारी रात अब कौन इंतज़ार करे, मैंने तुझे बताया तो था, मुझे जोश चढ़ गया था खामखा धोने का। ये जोश का नतीजा है ये जो है ना। चलो ठीक है, बिल्लो बाजी कॉल भी आ रही है, बस मैं उठाती हूँ। तुम ऊपर थी ना, मैंने कहा अभी तुम फारिग हो जाओगी, भेज देती हूँ। हाँ सही है, सामान तो ले लो तुम्हारा, मेरा सामान ले लो। अच्छा मुझे 100-200 रुपये और चाहिए। 100-200 क्या होता है? 200 होते हैं या 100 होते हैं? नहीं 200। 200 हाँ बस सीधा बोलो ना, 200 चाहिए। ये ले 200 बस।
ये आए दोस्तों, ये आए दोस्तों। मेहरबानी। हाँ मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आज रोशनी नहीं है, मगर रोशनी लाइट ही नहीं है तो क्या करूँ मैं, तो मैं क्या करूँ। इधर तो मेरी बिल्ली खड़ी है, ये तो हर वक्त आपको, आप लोगों को यहीं पे मिलेगी। इसकी ड्यूटी हमने जो है ना गार्ड की लगा के रखी है। ये छोटा सा गार्ड है हमारे घर का, सारा दिन गेट पे खड़ा रहता है। मैगी, मैगी कब नहाएगा, इसको भी नहलाना है मेरा बेबी। इसका शैम्पू हमने मंगाना है, शैम्पू इसका ख़त्म हो गया है। इस नवाबजादे का ना शैम्पू अलग होता है, हमारे शैम्पू से नहीं नहाता। ओए मुंह तो ऊपर कर लड़के, सबसे बातें तो कर ले। मैगी, ओ मेरा मैगी। जब ये साफ़ सुथरा हो जाएगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसी फ्लफ़ी सी बिल्ली निकल आई है हमारी। ये है वो अंडे उबल चुके हैं, मैंने इनका सालन बनाया था। इसका जो इरादा है ना वो पोस्टपोन हो चुका है। अब मैं बना रही हूँ यहाँ छोले वाला पुलाव। अब क्यों बना रही हूँ, क्योंकि लाइट चली गई है, इरादा हो गया है कैंसिल। प्याज जो है ना मुझे पीसने थे, लाइट जा चुकी है। या अल्लाह खैर, ये लो जी, बस 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 हो गया हो गया, इतना शोर की ज़रूरत नहीं है बस। हाँ तो मैं कहाँ थी, मैं यहाँ थी। ये मैं आपको बता रही थी आज अंडा ग्रेवी का सालन बनाना था। अंडे भी बॉयल हो चुके हैं। अचानक लाइट चली गई बग़ैर किसी इतला के। ठीक है, पाकिस्तान में तो खैर यही होता है, कोई नई बात तो नहीं है हमारे लिए। तो मुझे प्याज पीसने थे, मुझे टमाटर पीसने थे, लहसुन अदरक पीसना था मुझे। तो उसके लिए मुझे गाढ़ी सी ग्रेवी चाहिए होती है, वो लाइट ही नहीं है, मैं क्या करूं। वो अजीब सा बनेगा, सबको आदत ही नहीं है उस तरह का कि प्याज नज़र आते रहे। तो इसलिए वो इरादा जो है ना मैंने कैंसिल कर दिया। और सुबह मैं जो छोले बॉयल कर रही थी ना, तो उसके मैं जल्दी से पुलाव बना लेती हूँ। उबले हुए अंडों, आओ ज़रा फ्रिज में आराम करो, तुम्हारा अब यहाँ पे कोई काम नहीं है। कल ज़रा हमारे पेटों में जाना, अभी फ्रिज में जाके आराम करो थोड़ी देर। अंडों को रखते हैं फ्रिज में। इधर ये लो जी मेरे बच्चों का काम चेक करो। अंडों वाली डिश के अंदर उनके सीरम खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, इतनी महंगी महंगी चीज़ें मंगवाते रहते हैं। ये एक सीरम भी मेरे ख्याल में 1000-1200 का मिलता है। अब उन्होंने ये डिश भर दी अंडों वाली। यहाँ अंडे मैं कहाँ रखूँ, सर पे, यहाँ पे ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं। अब सेटिंग सही हो गई। यहाँ पर अब मैगी मुइज़ा का काम देखो, ये है मैगी और वो है मुइज़ा। मैगी जो है ना मुइज़ा को ऐसे देख रहा है कभी जैसे ज़िंदगी में उसने बिल्ली नहीं देखी हो। मैं इस कमरे में काम के लिए आई थी, काम करने आई थी, और ये देखे, इनको देखे, ये यूं जा रही है नज़रें। इनके काम चेक करो। मैं तो जा रही हूँ, ये तो है फारिग कौम। चावलों का पानी हो चुका है बॉयल, मैं इसमें डाल रही हूँ चावल जो मैंने पहले से धो के रखे हुए थे सिर्फ 5 मिनट के लिए। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर एक मसला है। वो मसला ये है कि चावल जो है ना मुझसे खिले खिले बनते हैं, एक एक दाना अलग होता है। वो अगर पुलाव हो या बिरयानी हो, कुछ भी हो, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे चावल बनते हैं। और मेरे मियाँ जी मुझे क्या कहते हैं, जिस दिन चावल ज़्यादा गल जाए, मैं जानबूझ के उनको गला लूँ, मुझे कहते हैं वाह 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 आज क्या चावल बने हैं, वाह मज़ा आ गया खा के। मुझे समझ नहीं आती, मैं उनसे कहती हूँ कि हैं ऐसा क्या हो गया, ये तो वही चावल है जो मैं बनाती हूँ, वही रेसिपी है। मुझे कहते हैं आज चावल जो है ना एक एक दाना दाना नहीं था, जो है ना थोड़े से नरम थे और बहुत मज़े के थे, मुझे बहुत मज़ा आया। ये देखो, ये कर लो गल। मैंने कहा हमारी लेडीज़ जो है ना बड़ी परेशान रहती हैं कि हमसे चावल जो है ना खिले खिले नहीं बनते, हमसे खिले खिले बनते हैं तो वो हमें कहते हैं कि और नरम करो और नरम करो। मैं 10 बजे कह रही हूँ, 10 मिनट का मैं देती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, दम, मैं 20 मिनट दे देती हूँ। अभी मैं आप लोगों को देने लगी हूँ मौसम का हाल। गूगल आपको मौसम का हाल दे ना दे, मीडिया दे ना दे, मैं तो ज़रूर दूँगी। हाँ, क्योंकि मौसम से जो है ना मैं फ़िलहाल बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इतनी गर्मी है जैसे अभी लग रहा है कि बस क़यामत आने वाली है। इतनी गर्मी तो हमें जून जुलाई में रमज़ान में भी नहीं मिली जितनी आज गर्मी है। पता नहीं क्या लोग जो है ना कौन से ऐसे काम कर रहे हैं जिन गुनाहों की सज़ा जो है ना हमें मिल रही है। ये देखें, पत्ते हिल रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन हवा लग ही नहीं रही, पसीना है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अल्लाह पाक हम पे भी रहम करे, हर इंसान पे रहम करे, आमीन। सब मिल के दुआ करो कि जल्दी जल्दी से मौसम चेंज हो जाए ताकि सर्दियों को भी हम इंजॉय कर सके। ये लें जी, माशाल्लाह खिले खिले चावल बन रहे हैं। ये देखें, आप देखें, खुद देखें और फैसला करें खिले खिले चावल बन रहे हैं या नहीं बन रहे। मेरे मियाँ जी कहेंगे और गलाओ इनको, जो है ना मैं भी गला दूँगी, खाने तो उन्होंने। मेरे साथ पुदीना देखने, ये है वो गमला जिसमें मैंने पुदीना की डंडियाँ लगाई थी। पुदीना मैं इस्तेमाल कर रही थी, ये डंडियाँ मैंने साइड पे जमा की हुई थी।
मैंने कहा चलो गमला पड़ा है इसमें मैं लगा देती हूँ। अरे अल्लाह माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये रहा वो, ये देखिए ये पत्ते निकले हुए। गुड़िया बिल्कुल सही बोल के गई थी, वाकई जो है ना पुदीना निकल आया हमारे घर का। ये देखिए ये भी निकल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। पहली दफ़ा मैंने 3-4 दफ़ा ट्राई किया कि पुदीना लगाऊं, हरी मिर्च लगाऊं, धनिया घर पे लगाऊं। ये पहला जो है ना, ये पहला मुझे फल मिला कि पुदीना जो है ना निकलना शुरू हो गया माशाल्लाह। बड़ी खुशी हो रही है मुझे। ये देखे सामने से ये रहा, छोटे छोटे पत्ते, छोटे छोटे माशाल्लाह। बहुत खुश हूँ मैं इसको देख के। किचन से उठाया मैंने धनिया और छुरी, क्योंकि मेरी हिम्मत बढ़ गई है, पुदीना निकल रहा है। मैंने सोचा एक गमला और खड़ा हुआ है, धनिया भी डाल के देखती हूँ, क्या पता वो भी निकल जाए। तो आप लोगों के सामने लगाती हूँ मैं, जब ये निकलेगा तो भी दिखाऊंगी कि ये धनिया निकला या नहीं निकला। धनिया मैंने डाल दिया इसको। मिट्टी नरम थी इसके ऊपर, पहले से गमले में पानी लगा हुआ था, मिट्टी नरम थी तो इसलिए जल्दी से ये काम हो गया। अब मैं इसको कर देती हूँ मिक्स सारी मिट्टी के अंदर। थोड़ा सा पानी लगा दूँगी, ये 4-5 दिन में पता चल जाएगा कि ये निकलती हैं या नहीं निकलती, ये बस ठीक है। और इसमें भी थोड़ी सी बच गई थी धनिया, तो मैंने इसमें भी डाल दी थी। अच्छा दबाना नहीं है, मैंने दबा दिया है। इनको फिर मैं मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि दबाऊँगी तो मिट्टी से कैसे निकलेंगे बेचारी, उनका तो दम ही घुट जाएगा। मुझे लग रहा है चावलों का दम बहुत अच्छी तरह निकल गया है, क्योंकि जब से मैंने इसको दम दिया है ना, चूल्हा बंद कर दिया, इन मासूमों को खोला ही नहीं। मैंने कहा अच्छी तरह आज तड़प तड़प के आज इनका दम निकल जाए। ये है उबले हुए छोले, जो मैंने अभी छोले उबाले थे। थोड़े से मैंने डाले, थोड़े से क्या, तकरीबन 1.5 से 2 कप मैंने, 1.5 कप, 2 कप नहीं, झूठ हो जाएगा फजूल में। 1.5 कप मैंने उबले हुए छोले डाले पुलाव के अंदर। और ये जो पैकेट बने हुए हैं ना, ये जाएंगे फ्रीज़र में। ये आ गया हमारा फ्रीज़र। गुड़िया को जितना भी खाना दे दो ना, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। ये मुझे नज़र आया हलीम का पैकेट, मैंने उसे कल भी दिया था। आज मैंने उसको चावल दिए थे, जो आने वाली कल होगी फिर उसको ये दे दूँगी, जान छुट्टी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फ्राई पैन के अंदर मैंने डाला हुआ तकरीबन 2 से 3 घूंट किसका, पानी का। अच्छा ये कल जो मैंने ज़र्दा बनाया था ना, तो सब्जी आने वाले हैं मेरे। मैंने सोचा कि हल्की आंच पे इनको चढ़ा दूं, तो ये हल्के हल्के गर्म होते रहेंगे। बस ये मैं इसको ढक के रख दूंगी। 5-10 मिनट के बाद ये इतने गर्म हो चुके होंगे, ऐसे लगेगा कि अभी अभी देग से निकले। यहाँ पर मैं कपड़े शिलिंग करने जा रही थी, सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। अच्छा ये क्या है, ये है एथनिक वालों का सूट। ये रेडीमेड सूट लाई थी मैं स्टिच। ये देखें, ये इसका रबड़ वगैरह लगी हुई है, जो उनका स्टाइल होता है। तो ये है उसका ट्राउज़र, ये है उसकी शर्ट। 2 पीस ये मिलते हैं ज़्यादातर, तो मैं भी ले आई 2 पीस। मैंने कहा चलो कोई दुपट्टा होगा तो मैच हो जाएगा, लेकिन दुपट्टा मैच नहीं हुआ, तो मैंने फिर बाज़ार मुझे जाना पड़ा, इसका दुपट्टा लेना पड़ा। ये है जी एथनिक का सूट मेरा, 2 पीस। इसके साथ मैं दुपट्टा ये लेके आई। ये देखें, ये मैं बाज़ार गई, फिर इसके साथ ये वाला दुपट्टा मैच करके तो इस सूट को बनाया मैंने 3 पीस। ये हो गया मेरा एक सूट। ये वाला मैंने शिलिंग किया था। इसके साथ की मुझे चाहिए थी लेस, वो भी मैं लेके आ गई। ये देखें, इसके साथ मैंने ये वाली लेस ली, ये जामनी कलर की। मैंने कहा चलो ये इस पे ग्रीन पे जामनी लगेगी तो थोड़ी अच्छी लगेगी, मतलब थोड़ी नहीं बहुत अच्छी लगेगी। ये है मेरे इस सूट की लेस, और ये है ऑरेंज लेस किस सूट की, ये है पीला वाला सूट। ये है निशात लीलन वालों का, तो ये भी मुझे 2 पीस मिला था, दुपट्टा और शर्ट। तो इसकी मैं शलवार लेके आई, इसको फिर मैंने जाके कंप्लीट किया। इसके साथ मैंने ली ऑरेंज लेस, क्योंकि इसके अंदर ऑरेंज छोटे छोटे फूल बने हुए हैं, तो इसके साथ जो है ना ये वाली लेस। तो इस तरह जाके ये मेरे 3 सूट कंप्लीट होंगे। अच्छा इसको मैंने शिलिंग किया था, मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं आ रही वो बात। इसको मुझे करना है, तो इसलिए मैं दोनों को कर देती हूँ, शायद ये दूसरी दफ़ा हो जाएगा। ऐसा ना हो कि एक चीज़ छोटी और एक चीज़ बड़ी हो जाए, इसलिए मैं दोनों को फिर से शिलिंग कर देती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है कि रबीउल अव्वल आने वाला है, तो मिलाद वगैरह होंगे। ये 3 सूट मेरे पास थे, तो मैंने कहा इनको मैं रेडी करवा के रख दूँ, कहीं भी जाना पड़ सकता है और कहीं भी नए कपड़े पहन के जाना चाहिए, तो इसलिए मिलाद वगैरह होंगे तो इंशाल्लाह ये वाले कपड़े पहन लेंगे। शाम तक दर्जी को भिजवा दूँगी ये कपड़े। दर्जी भी तो 1 हफ़्ता लेगा इनको सिलवाने में। बस ये इनको छोड़ के मैं रख देती हूँ अभी। सैम मेरी प्यारी, आ गए? नहीं आए? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देर लगा दी? नहीं देर तो नहीं हुई, आ जाए। चावल हो चुके हैं गरम,
मियाँ जी भी आ चुके हैं ऑफिस से, जल्दी से उनको देते हैं गर्मा गर्म खाना। ये देखें कैसे इसमें से धुआं निकल रहा है, ऐसा लग रहा है अभी अभी देख का मुँह खुला हो। ये देखें लंच हो चुका है रेडी। सैम, मैंने कोशिश की है कि आप वाले चावल बनाऊं जो आपको अच्छे लगते हैं ना, ज़्यादा गले हुए। अब पता नहीं बने नहीं बने, लग तो रहे हैं शक्ल से। मैंने दम ही अभी खोला है इनका। चलें आप खाएं, मैं नहाने जा रही हूँ, नमाज़ पढ़नी है। सही है, ओके बाय। ये है मेरे कपड़े, जल्दी से फ्रेश होके आते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नहाना धोना हो गया, लंच वगैरह हो गया, जल्दी से जाके पढ़ते हैं नमाज। ये है मेरे पास आज चेंज जा नमाज। उसके बाद हमने करनी है ब्लीच। मैं अब आप लोगों को ब्लीच सिखाऊंगी। ये वो वाली ब्लीच होगी जो मैंने पार्लर से सीखी थी। प्रोफेशनल ब्लीच है जो दुल्हनों को की जाती है या पार्लर में यूज़ की जाती है। तो मैं आज आपको उसका सीक्रेट बताऊंगी, तरीका बताऊंगी। जल्दी से ये काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर ब्लीच करने का प्रोसेस भी करेंगे। ये वाली चादर पहन के मैं नमाज़ पढ़ूंगी। ये चादर मेरे बाहर पहनने वाली है। वो जो नमाज वाली चादर है सुबह ही मैंने ढूंढी थी, पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ। मेरी बेटी भी उठा के घूम रही होती है, पता नहीं कहाँ रख दी, तो मिल नहीं रही। चलो इस चादर से ना जल्दी से अपना काम ख़त्म करते हैं। तो प्रोफेशनल ब्लीच बनाने के लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी सारे 3 डब्बे लेके मैं आ चुकी हूँ। ये है ब्लीच, पीच फ्लेवर की, कोई भी किस्म की आपके पास कोई भी घर में ब्लीच हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप यूज़ कर लें, ठीक है। उसके बाद चाहिए होगा मुझे वाइटनिंग बूस्टर, ठीक है। ये भी ज़रूरी होता है ब्लीच को बूस्ट करने के लिए, ये हमें चाहिए। ये है पाउडर तो इसके साथ मिला था ब्लीच के साथ, तो ये वाला मैं पाउडर यूज़ करूँगी। और ये क्या चीज़ है, ये है मेरे ख्याल में शाइनर। इसका जो लोगो है ना यहाँ से फटा हुआ है, मिटा हुआ है, जो भी समझे, ये शाइनर हमें चाहिए होगा। ये लिक्विड है, ये भी ज़रूर ब्लीच में जाता है। और ये है सूदिंग लोशन। इससे क्या होता है कि जब आप ब्लीच बनाएंगे ना तो ये आपकी स्किन को ना लाल करेगी, ना जलन करेगी और ना ख़ारिश करेगी, ठीक है। ये हर हाल में यूज़ करते हैं। और ये है एक डब्बा प्याला, जो भी घर में चीज़ अवेलेबल हो, जो भी ब्रश मिले आपको, आप यूज़ कर सकती है। ये है सारी चीज़ें एक प्रोफेशनल ब्लीच बनाने के लिए। कितनी कितनी क्वांटिटी इसमें होगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये है जी पीच फ्लेवर की ब्लीच, 1 टीस्पून मैं लूँगी ब्लीच। आप अपने चेहरे के हिसाब से अगर 2 बंदों की बना रहे हैं तो इस क्वांटिटी को आप जो है ना डबल करते जाएंगे, ठीक है। 1 टीस्पून मैंने लिया इसके अंदर ब्लीच का। ये वो वाली ब्लीच है जब मैंने ब्राइड उसका मेकअप का कोर्स किया था पार्लर से, जब हमें सिखाया गया था। अच्छा, 1/2 टीस्पून से भी कम ये बूस्टर चाहिए होगा मुझे, सिर्फ 5 से 6 ड्रॉप्स। ये देखें, बस इससे ज़्यादा ये नहीं यूज़ होता क्योंकि ये काफ़ी बूस्ट कर देता है ब्लीच को। बस ये बहुत हो गया। ये है जी शाइनर, 3 से 4 कतरे जाएंगे इसमें शाइनर के। ये भी चला गया। अब जाएगा इसमें सूदिंग लोशन, ये भी 4 से 5 कतरे बस। ये थोड़ा थिक होता है तो इसलिए थोड़ा डालूंगी मैं इसमें, 3 से 4 ड्रॉप्स। बस ये हो गई हमारी ब्लीच। आखिर में हमने डालना है ये वाला पाउडर जो हमें ब्लीच के साथ मिला था। ज़ाहिर पाउडर तो हम वही यूज़ करेंगे जो हमें मिला होगा। तकरीबन 1/2 टीस्पून ये हमने डालना है इसके अंदर पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ऐसा ना हो कि एकदम से चम्मच निकल जाए, छोटे चम्मच की बजाय बड़ा चम्मच निकल जाए। बस ये बन गई प्रोफेशनल ब्लीच। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है और अपने चेहरे पे थोप देना है अच्छी तरह। ये ले, यहाँ पर सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छा, इस रेसिपी के बाद ब्लीच की इस रेसिपी के बाद मेरे पास कोई भी क्लाइंट नहीं आने वाला, क्योंकि इतनी अच्छी उनको ये जो है ना रेसिपी मिलेगी इसकी रेसिपी मिलेगी कि सब चाहेंगे कि हम घर में बनाएं। चलो खैर है, किसी का भला हो जाएगा तो सवाब भी मिलेगा। जिसको आना होगा वो तो ज़रूर आएगा, जिसको नहीं आना होगा तो वो यही हरकतें करेगा कि अपना सामान लेके और अपने मुंह पे लगाता रहेगा। बहरहाल ये लें जी, ब्लीच बन गई, फूलती जा रही है। 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी। इसके अंदर जो पाउडर है ना, जब वो अच्छी तरह हल हो जाएगा तो उसके बाद हमने मुंह पे लगा लेना तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। जब आप साइड से चेक करेंगे कि बाल ब्लीच होना शुरू हो गए तो बस आप उसको धो लें, उतार लें। बस क्या मसला है इसमें। ब्लीच बना के मैं ले आई, ये देखें ये आपके सामने
बस मैं इसको अप्लाई करती हूँ, 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, फिर आप लोगों ने जादू देखना है कैसे मैजिक होगा। ब्लीच को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह अप्लाई कर दिया। बस 15 मिनट मैं इसका इंतज़ार करूँगी, उसके बाद वॉश कर लूँगी। जो रिज़ल्ट होगा वो आपके सामने होगा, आप देख लीजिएगा कि कितनी अच्छी आपको इसकी क्या मिली तरकीब, रेसिपी। जो भी आपने ऐसे बनानी है, ऐसे लगानी है, फिर मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि रिज़ल्ट कैसा रहा। बस 15 मिनट के बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। ब्लीच को लगाए हुए पूरे 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको साफ़ करने का टाइम हो चुका है। एक मैंने स्पंज लिया, सिंपल पानी में इसको भिगो के और मैं साफ़ कर लेती हूँ सारी ब्लीच को। माशाल्लाह ये आपके सामने है ब्लीच का रिज़ल्ट। आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि मुंह कितना फ्रेश हो चुका है और शाइन कितनी आ चुकी है। ये देखें नोज़ पे, आप देखें मैंने कोई क्लिनजिंग वगैरह कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने ब्लीच की और ये है ब्लीच का रिज़ल्ट। गाल भी शाइन कर रहे हैं, नोज़ भी और फोरहेड भी शाइन कर रहा है। तो आपने ये जो मैंने आपको तरीका बताया, क्योंकि ये तरीका मैंने पार्लर से सीखा था, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, घर पे अप्लाई करना है। मुझे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला। तो यहाँ पर आज का व्लॉग ख़त्म करेंगे। वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे, कल मिलेंगे किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।